गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कुछ कंजक्शन के बारे में पढ़ा था। आज अगला कंजक्शन देखते हैं। आज जो कंजक्शन कर रहे हैं एज लॉन्ग एज, इसका प्रयोग शर्त वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग शर्त वाले वाक्यों के लिए किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं? शर्त वाले वाक्य का मतलब है, अगर तुम्हें इसी स्कूल में पढ़ना है तो तुम्हें फीस जमा करानी होगी। यदि आप बस में चढ़ोगे तो ही आप जोधपुर पहुंच पाओगे। ये क्या है? शर्त है। शर्त क्या है? जोधपुर अगर आपको पहुंचना है तो शर्त ये है कि आपको बस में चढ़ना पड़ेगा। इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। You can read in this school। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना एक वाक्य। इसी के साथ में दूसरा वाक्य है, देखिए स्टूडेंट्स, अपने सामने दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है यू कैन रीड इन दिस स्कूल। दूसरा वाक्य है यू पे योर फीस। यू कैन रीड इन दिस स्कूल, तुम इस स्कूल में पढ़ सकते हो। दूसरा वाक्य है यू पे योर फीस। यू पे योर फीस, तुम्हें तुम्हारी फीस चुकानी होगी। अब हम प्रयोग करते हैं एज लॉन्ग एज का। तो इस एज लॉन्ग एज का प्रयोग करने की रूल्स क्या है? ये वाक्य होंगे शर्त वाले वाक्य होंगे। क्या होंगे? शर्त वाले वाक्य। तो देखिए, यू कैन रीड इन दिस स्कूल एज long as you pay your fees। तो इन दो वाक्यों को अगर हमने एज लॉन्ग एज में प्रयोग किया है तो वाक्य क्या हो गया? यू कैन रीड इन दिस स्कूल एज लॉन्ग एज यू पे योर फीस। चूंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि इन वाक्यों में शर्त होगी, तो क्या शर्त होगी देख लिए। यू कैन रीड इन दिस स्कूल एज लॉन्ग एज यू पे योर फीस, तुम इस स्कूल में पढ़ सकते हो बशर्ते यू पे योर फीस, यदि तुम स्कूल की फीस चुकाते हो। तो इस वाक्य में शर्त का भाव क्या आ गया है? तुम इस स्कूल में पढ़ सकते हो। शर्त क्या है? यदि तुम फीस चुकाते हो तो। एक और उदाहरण हम देखते हैं। सुधा, देखिए स्टूडेंट, सुधा विल डू दिस लेसन। सुधा विल डू दिस लेसन। You watch her।
अगले दो वाक्य है सुधा विल डू दिस लेसन, यू वॉच हर। इसका क्या हो जाएगा? सुधा, देखिए सभी स्टूडेंट्स, सुधा विल डू दिस lesson as long as you watch her। तो दो वाक्य दिए हुए, सुधा विल डू दिस लेसन, सुधा इस लेसन को करेगी, यू वॉच हर, यदि तुम उसको एग्जामिन करो या तुम उसकी कॉपी को देखो तो, उसके कार्य को देखो तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग किया तो वाक्य क्या हो गया? सुधा विल डू दिस लेसन एज लॉन्ग एज यू वॉच हर। सुधा इस लेसन को करेगी, शर्त क्या है? यदि तुम उसके कार्य को देखो। तो ये अपन ने प्रयोग किया है एज लॉन्ग एज का। अगला जो हम कंजक्शन ले रहे हैं वो है एज सून एज। अगला अपना कंजक्शन है एज सून एज। इसका प्रयोग तब होता है जब दो कार्यों को आरंभ एक साथ ही हुआ हो, ऐसा भाव प्रकट हो। एज सून एज का प्रयोग होता है जब दो कार्य है वो एक साथ ही प्रारंभ हुए हो, ऐसा भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल हम वाक्य देखते हैं इसका प्रयोग तब होता है जब दो कार्य एक साथ ही प्रारंभ हुए हो। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग है जो ही के अर्थ में होता है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में अक्सर जो ही वो स्कूल पहुंचा तब क्लास शुरू हो चुकी थी, मतलब दोनों कार्य एक साथ शुरू हुए, उसका स्कूल पहुंचना और वहां पर कार्य प्रारंभ होना। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। द स्कूल वाज ओवर। इसमें भी हम दो वाक्य देखेंगे। द स्कूल वाज ओवर, द बॉयज rushed home। देखिए स्टूडेंट्स, अपने सामने दो वाक्य है। पहला वाक्य है द स्कूल वाज ओवर, दूसरा वाक्य है द बॉयज रश्ड होम। द स्कूल वाज ओवर, स्कूल समाप्त हो गई है। द बॉयज रश्ड होम, बच्चे घर चले गए हैं। एज सून एज का हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एज सून एज द स्कूल was over, the boys rushed home। क्या हो गया?
As soon as the school was over, the boys rushed home. शर्त क्या है इस वाक्य में? दो कार्य एक साथ प्रारंभ हो रही है, तो इन वाक्यों से क्या होगा? As soon as the school was over, the boys rushed home. ज्यों ही स्कूल समाप्त हुआ, बच्चे घर की तरफ दौड़े. मतलब दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं. स्कूल का समय समाप्त होना और बच्चों का घर की ओर प्रस्थान करना, दोनों कार्य है वो एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं. एक और उदाहरण देखते हैं. द हंटर सा द टाइगर. अपना एक वाक्य है, द हंटर सा द टाइगर, he fired a shot. He fired a shot at it. देखिए स्टूडेंट, इसमें भी दो वाक्य है. पहला वाक्य है द हंटर सा द टाइगर, शिकारी ने चीते को देखा. दूसरा वाक्य है he fired a shot at it. he fired a shot at it, उसने उसकी तरफ फायर किया. अब हम as soon as का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? as soon as the hunter saw the tiger, he fired a shot at it. As soon as the hunter saw the tiger, he fired a shot at it. ज्यों ही शिकारी ने चीते को देखा, he fired a shot at it, उसने उसकी तरफ फायर किया. ये हो गया अपना अगला कंजक्शन. अगला कंजक्शन है so as to. इसका प्रयोग प्रथम वाक्य में वर्णित. इसका प्रयोग प्रथम वाक्य में वर्णित कार्य होने की स्थिति में दूसरे वाक्य में वर्णित कार्य के परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है तथा दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब को हटा देते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो अपना कंजक्शन है सो एज टू, इसका प्रयोग होता है जैसे दो वाक्य है, दो वाक्यों में पहला वाक्य होगा, अगर वो होता है उसके आधार पर उसका जो परिणाम क्या होता है उसको दूसरे वाक्य में व्यक्त किया जाता है. इसका प्रयोग
प्रथम वाक्य में वर्णित कार्य होने की स्थिति में दूसरे वाक्य में वर्णित कार्य के परिणाम को दर्शाने के लिए किया जाता है। और दूसरा इसकी खासियत है, दो वाक्य होते हैं, दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट हो और जो मॉडल वर्ब हो उसको हटा दिया जाता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी वर्कड हार्ड। देखिए फ्रेंड, सी वर्कड हार्ड, सी माइट गेट, शी माइट गेट गुड रिजल्ट। देखिए फ्रेंड, अपने सामने दो वाक्य है, सी वर्कड हार्ड और दूसरा है सी माइट गेट गुड रिजल्ट। प्रयोग करना है सो एज टू का, तो क्या हो जाएगा, सी वर्कड हार्ड so as to get good result। जैसा कि वाक्य है, देखो अभी अपन ने लिखा है, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब को हटा देते हैं। हमने so as to का प्रयोग किया है, पहला वाक्य हूबहू उतार दिया है, so as to का प्रयोग किया है, और दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो मॉडल वर्ब है, उसको हटा दिया है, उसके बाद में जो दिया है उसको लिख दिया है। अब इसका अर्थ क्या हो गया, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी माइट गेट गुड रिजल्ट, उसने अच्छा परिणाम प्राप्त किया। सी वर्कड हार्ड सो एज टू गेट गुड रिजल्ट, उसने अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। एक और उदाहरण देखते हैं। वी ओपन्ड द डोर, वी ओपन्ड द डोर। वी माइट, दूसरा है वाक्य, वी माइट एंटर द स्कूल। अपने सामने दो वाक्य है, वी ओपन द डोर, हमने दरवाजा खोला। दूसरा है वी माइट एंटर द स्कूल, हम स्कूल में प्रवेश कर सके। क्या हो जाएगा इसका, वी ओपन्ड द डोर so as to enter the school। देखिए पहले वाक्य की तरह दूसरे वाक्य में भी हमने जो सब्जेक्ट है दूसरे वाक्य का और जो मॉडल वर्ब है वी और माइट क्रमशः उनको हटा दिया है और उनके बाद में जो वाक्य है उसको हूबहू उतार दिया। अब क्या हिंदी होगी, वी ओपन द डोर सो एज टू एंटर द स्कूल। क्या होगी इसकी हिंदी, वी ओपन द डोर, हमने दरवाजा खोला ताकि सो एज टू एंटर द स्कूल, ताकि स्कूल में प्रवेश कर सके। आइए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला है अपना ऑल द, जिसका मतलब होता है यद्यपि। इसका प्रयोग
यद्यपि का भाव दर्शाने के लिए किया जाता। ईश्वर हम अक्सर देखते हैं कई ऐसे वाक्य, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह पास नहीं हो सका, यद्यपि हम समय पर ट्रेन में पहुंचे, रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंचे, फिर भी ट्रेन हम चढ़ नहीं सके। ऐसे कई एग्जाम्पल है। आइए हम इंग्लिश में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। माही ran very fast। ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य लिखते हैं, she lost the final race। अब अपने सामने दो वाक्य दिए हुए हैं, माही ran very fast, she lost the final race। माही बहुत तेज दौड़ी, she lost the final race, वह फाइनल जो रेस थी वो हार गई। अब हम प्रयोग करेंगे ऑल द का। ऑल द माही ran very fast, she lost the final race। क्या हो जाएगा इसकी हिंदी? ऑल द माही ran very fast, she lost the final race। यद्यपि माही बहुत तेज दौड़ी लेकिन she lost the final race, फिर भी वह जो फाइनल रेस थी वो हार गई। एक और उदाहरण देखते हैं। राम studied very hard। राम studied very hard, he failed in the English एग्जाम। यहाँ भी दो वाक्य है। राम स्टडीड वेरी हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम किया या कठिन अध्ययन किया। ही फेल्ड इन द इंग्लिश एग्जाम, वह अंग्रेजी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। इसका हम प्रयोग करेंगे, ऑल द राम studied very hard, he failed in the English exam। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी? All the Ram studied very hard, he failed in the English exam। यद्यपि राम ने कठिन अध्ययन किया, he failed in the English exam, फिर भी वह इंग्लिश के एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुआ। इस तरह हमने 8 कंजक्शन देख लिए। अब इनको अगली क्लास में हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।